बसपा के जो नेता हैं वो पहुंच गए हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर और जायजा ले रहे हैं। तैयारियां चल रही हैं 6 दिसंबर की। और ऐसे में जो भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगी है उसमें साफ सफाई का काम चल रहा है। बहन जी का हमेशा निर्देश होता है कि जो हमारे महापुरुष हैं, राष्ट्र पुरुष हैं, वो एकदम चमकते रहें, दमकते रहें। और यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं इस परिवर्तन स्थल पर पहुंचे हैं। मुनकाद अली साहब हैं, अध्यक्ष जी हैं, शैलेंद्र जी हैं, सूरज जी हैं और भी बहुत सारे यहाँ कोऑर्डिनेटर हैं। चूँकि बसपा के नेताओं का नाम इसलिए बहुत आदमी नहीं बता पाता है। सच्चाई ये है कि ये बहुत छुप के, कह सकते हैं कि बहुत बैकडोर में रह के अपना काम करते हैं। बहुत प्रचार प्रसार से इनका कोई मतलब नहीं है। ये सब मिशन के लोग हैं, अपने मिशन मोड में बहन जी के निर्देश पर काम करते हैं। और ऐसे में ये सभी लोग पहुंचे हैं इस परिवर्तन स्थल पर और जायजा ले रहे हैं बहन जी के निर्देश पर। बहन जी का अध्यक्ष जी निर्देश हुआ है, सब जाइए देखिए, सब कुछ हुआ है। निश्चित है कि जब तैयारी 6 दिसंबर की तो उसको देखने के लिए हम सब लोग आए हैं। शैलेंद्र जी, आप यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, क्या तैयारियां हैं? तैयारियां अभी हमारी तो जो वीर बहन जी के निर्देश होते हैं, निर्देश पे हम लोग पूरे इस युद्ध स्तर पे तैयारी पे लगे रहते हैं। अभी 9 अक्टूबर की भी तैयारी आप लोगों ने देखा था कि पहले हम लोग उसको पहले से ही जो हमारा संगठन है, संगठन के द्वारा जो भी माननीय बहन जी के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उस संगठन के द्वारा उस तैयारियों में लोगों को लगाते हैं। और इसमें ये नहीं कि अकेले हमारे करने से है, हमारा पूरा संगठन जो कोई भी कार्यक्रम हो बीएसपी के तत्वाधान में सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ। शैलेंद्र जी, आप जिला अध्यक्ष हैं लखनऊ के और जिस तरीके से आपने तैयारियों का जायजा लिया और एक सफल रैली आपने लखनऊ में की, आपको श्रेय देने से मैं नहीं चूकूंगा क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, बहन जी ने बनाया है तो आपकी ताकत और मेहनत, यही ताकत और यही मेहनत मुझे 6 दिसंबर की तैयारियों के लिए भी दिख रही है। जी 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो बाबा साहब के पर आधारित है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को अगर जो लोग जानते हैं तो बाबा साहब की विचारधारा के तौर पे जानते हैं। और हम लोग पूरी ताकत के साथ 6 दिसंबर को भी पूरी ताकत के साथ बाबा साहब के श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। और ये जो लोग विपक्षी लोग हैं वो जो आरोप लगाते हैं कि बसपा में तो अब कुछ दम ही खम नहीं बचा, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत का निर्वाचन में आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी को देश की 3रे नंबर की पार्टी बनाया। और साथ साथ अभी 9 अक्टूबर को आपने पूरी ताकत देख लिया जब हमारे पास ज़्यादा कोई संसाधन ना होते हुए भी ना हमारे पास कोई कैंडिडेट है, ना कोई प्रभारी है, ना कोई प्रत्याशी था, लेकिन अब वर्करों ने अपनी ताकत के साथ क्षमता अनुसार सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करके इतना भव्य कार्यक्रम करने का काम किया 9 अक्टूबर को। तो आपने ताकत देख लिया है और 6 दिसंबर को भी ताकत आप देखने को मिलेगा। 6 दिसंबर को भी ताकत देखने को मिलेगा। ऐसे में क्या कहेंगे भाई साहब? 2007 का इतिहास 2027 में दोहराएंगे और जनता से गठबंधन करके पक्ष विपक्ष दोनों को चौंकाएंगे, सबको चौंकाएंगे। अरे आप कहाँ थे? आप तो हीरा हैं। मैं यहीं से हूँ, जिला प्रभारी महादेव प्रसाद जागरूक। अच्छा, आप वाकई जागरूक हैं और बसपा में इस तरह की बुलंद आवाज तो कम देखने को मिलती है। नहीं, बुलंद आवाज हमारे सारे यहाँ हम सीनियर्स का सम्मान करते हुए अपनी आवाज तो को जो इस स्मारक स्थल पे पहुंचे हैं, जी प्रेरणा स्थल पे, क्या आप लोगों की तैयारियां हैं? अब साहब ने सब बता ही दिया। अब हम अपनी तरफ तो साहब के साथ हैं, जैसा निर्देश होता है सीनियर्स और आदरणीय बहन जी का वही काम हम लोग करते हैं। हमारे साथ राकेश कुमार गौतम जी भी हैं जो यहाँ के मंडल प्रभारी हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं और पहुँचे हैं इस बाबा साहब की मूर्ति के सामने इस प्रेरणा स्थल पर। जिस तरीके से तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं, इनको मैंने अक्टूबर की जो रैली थी उसमें भी तैयारियों को देखते हुए, निरीक्षण करते हुए देखा था। तो साहब, क्या तैयारी है? देखिए, तैयारी तो बड़े पैमाने पे चल रही। इस समय हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक स्थल पर आकर के यहाँ साफ सफाई देख रहे हैं, रंग रोगन देख रहे हैं। देखिए, लाइट नहीं है तो लाइट के बारे में बात करेंगे। मूर्ति की साफ सफाई हो रही है, पेडेस्टल की साफ सफाई हो रही है और कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है, टूटा फूटा है, उसकी जो है मरम्मत का काम, ये सारा काम यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे मिल करके हम यहाँ पर जो है
5 दिसंबर के पहले सारा काम ठीक करा लेना चाहते हैं। यही आज हम लोग यहाँ पर निरीक्षण करने आए हैं। कार्यक्रम की तैयारियां तो हम बैठ के मंडल कार्यालय पे कर चुके हैं, यहाँ निरीक्षण करने आए हैं, देखने आए हैं। कैसे जरा निरीक्षण करके हाँ, दिखाइए। आइए देखिए, यहाँ पे लाइट नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ, लाइट नहीं है। तो अब बाकी जगह लाइट है। तो यहाँ पे जो है लाइट जो है ठीक कराने का काम कर रहे हैं हम लोग। और जो दीप मल्लिकाएं हैं, आइए इधर आइए, दीप मल्लिकाएं हैं, इनमें जैसे दीप मल्लिकाएं, ये जैसे दीप मल्लिकाएं हैं। दिखाना भैया, ये कैमरे से गजब की चीजें हैं। ये दीप मल्लिका है जी। तो इस दीप मल्लिका में कुछ बल्ब नहीं जल रहे, अभी तो पूरी लाइन कटी हुई है। इसको भी हम लोगों ने नोट किया है। और जो मूर्तियां हैं उनमें कहीं जाले लगे हुए हैं, कहीं साफ सफाई नहीं है, पॉलिश होना है, इनकी धुलाई है, पॉलिश है, ये सारा काम हम लोग अभी कर रहे हैं। तो ये लगातार हम लोग एक हफ्ते से इस पूरे जो है स्मारक स्थल का निरीक्षण करके कहाँ क्या कमी है वो हम लोग जो है हर हाल में 5 दिसंबर तक यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको बता करके पूरा करा लेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ये विशाल मूर्ति है और इसकी साफ सफाई की तैयारी काम सब चल रहा है एक बड़े गुंबद के नीचे। और लखनऊ की शान, लखनऊ की पहचान अंबेडकर पार्क में पहुंच गए हैं। बसपा के जो कद्दावर नेता हैं, जांबाज सिपाही हैं, मायावती जी के बसपा के, वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है, बाबा साहब की इस मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है। लाखों लाख करोड़ों लोगों के प्रेरणा के स्रोत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि की तैयारियों का काम लखनऊ के अंबेडकर पार्क में चल रहा है। गौतम साहब जो यहाँ के प्रभारी हैं और चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, बड़े पद पे हैं बहुजन समाज पार्टी के। अक्टूबर में भी इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। आज 6 दिसंबर की तैयारियों के लिए पहुंचे हैं। क्या है सब कमाल इस बार? देखिए, तैयारी ये है कि 6 मंडल के लोग जी उधर जाएंगे, जो राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र है। बाकी जो यूपी के सारे मंडल हैं वो सभी लोग इधर आएंगे। अच्छा। हाँ, यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो हम लोग बड़े पैमाने पे तैयारियां कर रहे हैं। और अच्छा, इधर भी मूर्तियां कुछ लगी हैं? हाँ, बाबा साहब से संबंधित तमाम जो है रिलेटेड मूर्तियां हैं। ये आदरणीय जो है राष्ट्रपति महोदय हैं, उनको जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान की प्रति सौंप रहे हैं। अच्छा। राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान की प्रति सौंप रहे हैं। इधर भी लैंप लगी हुई है। हाँ, वो ठीक ढका हुआ है। ढका, ये सब साफ सफाई हुई है तो उसको ढक दिया है। और जो भी खुले हैं उनका जो काम चल रहा है। आइए गौतम साहब, तो जिस तरीके से एक एक तैयारियों, एक एक मूर्तियों का निरीक्षण बसपा के नेता कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि 6 दिसंबर को जो बसपा की तैयारी है वो बेहद चौंकाने वाली है। विपक्षियों के लिए इस लिहाज से बेहद खतरनाक है कि जिस बसपा को चूके हुए मान रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में मान रहे थे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लगता है कि 2027 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी अपने दमखम और पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। और इस बार बहन जी ने 22 से अलग तैयारियां कर रही हैं और ये इसी का नतीजा है कि बसपा के सिपाही अंबेडकर पार्क में उतर गए हैं और एक एक चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं। काशीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने दिखा दिया था अपना दम, वैसा ही कुछ 6 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी के नेता अपनी तैयारियों के जरिए जनता को और देश को और विपक्षियों को दिखा देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम साहब, आप सभी बहुजन समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का। धन्यवाद।